यानी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा चल रही है। तो कहते हैं दारू का नाम की स्त्री और दारू नाम का उसका पति वह अपनी सेना से होकर के जहाँ पर समुद्र किनारे रहता था, तो समुद्र किनारे रहने वाले गुजरात क्षेत्र में, तो वहाँ के प्राणियों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को पीड़ित करता रहता था, खाता रहता था, उनको मारता रहता था। तो सारे जो वहाँ के निवासी थे, जिस क्षेत्र में रहता था उस क्षेत्र के निवासी परेशान हो गए, दुखी हो गए। दुखी हो जाने के पश्चात वे सारे और ऋषि के पास में शरण हो गए और ऋषि से प्रार्थना करी कि हे महाराज, हमारी रक्षा करिए, हम आपकी शरण में आए हैं, यदि आप रक्षा नहीं करेंगे तो हम नष्ट ही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब उन्होंने प्रार्थना करी तो उनकी प्रार्थना को सुनकर उन्होंने चिंता करी। चिंतन करने के पश्चात विचार किया किस प्रकार से इनकी रक्षा हो। फिर बाद में उन्होंने श्राप दे दिया कि यदि इस क्षेत्र में आकर के यदि राक्षस से हिंसा करेंगे तो वो स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, और यदि यज्ञों का विध्वंस करेंगे तब भी नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसी श्राप दे दिया। इस प्रकार श्राप दे करके और जन करने लगे। तो वहाँ के क्षेत्र के प्राणी वो मानने के लिए वो नहीं आए। जब देवताओं ने सुना कि और किसी ने हमको श्राप दे दिए, यदि हम इधर आते हैं तो पुनः क्या करते हैं, हम मारे जाएंगे, इसलिए उन्होंने वो क्षेत्र ही छोड़ दिया, मतलब उस क्षेत्र में जाना बंद कर दिया। अब कहते हैं क्षेत्र छोड़ दिया तो खाएंगे पिएंगे क्या, काफी समस्या है। तो इस प्रकार से चिंता करने लगे। उसी काल में देवताओं ने सुन लिया कि और ऋषि ने इनको श्राप दे दिया। तो और ऋषि की वाणी को सुन करके सारे देवता उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ गए, सेना सजा करके। अब देवताओं को देखकर फिर जाल कर गए, यदि युद्ध करते हैं तो ऋषि के साथ से मारे जाते हैं, तो नहीं युद्ध करते छोड़ करके बैठते हैं नगर में, महल में, उस वन में, तो भूखे मर जाते हैं। तो दोनों प्रकार से हमारी हानि होती है। इस प्रकार से क्या किया जाए, तो किस प्रकार से किसकी शरण में जाए, तो विचार करने पर भी उनको दुख की निवृत्ति नहीं होती। तब विचार इस प्रकार से कर रहे, दुखी हो रहे। उसी काल में दारुका नाम की स्त्री जो दारू की पत्नी थी, उसने बोला आप दुखी क्यों होते हो, माता पार्वती से मैंने पहले आरम्भ न करी थी, प्रसन्न हो गई। उन्होंने मेरे को वरदान दिया है कि तुम जिस क्षेत्र में रहते हो, जिस जो दारुका नाम का जंगल है, मैं तुमको देती हूँ, इस जंगल को तुम जहाँ ले जाना चाहते हो वहीं ले जा सकती हो, ऐसा वरदान दे दिया देवी ने। इस जंगल की तुम स्वामी बनकर रहोगी। ये जंगल जो 12 योजन का था, इस जंगल को तुम जहाँ भी ले जाना चाहते हो, वन के सहित, जल के सहित, और जंगल में जो जो धान आदि होती है वो सारे तुम्हारे साथ चली जाएंगे। जिस प्रकार से आधा भूमि चली जाए, भूमि तो उगने वाले वो सारे जल आदि पदार्थ भी चले जाएंगे। जब ऐसा वरदान दिया था तो उसने अपने वरदान को माता पार्वती की जो वरदान है अपने समाज वालों के सामने, मतलब भाई बंधुओं के सामने सुना दिया। तो जब उसकी वाणी सुन करके राक्षसों को प्रसन्न हो गए, तो कहते हैं तस्यास्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षस्य हर्षमागतः ऊचुः सर्वे मितस्तेहि राक्षसः निर्भयस्तदा। कहते हैं उसकी वाणी को सुन करके, अर्थात इसकी वाणी सुन करके, दारू का नाम की स्त्री की वाणी को सुन करके ये सारे राक्षस प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न होकर के आपस में वार्तालाप करके निर्भर हो गए। धन्येहं कृत्यकृत्येयं राज्ञावहि जीवितः स्वयं नत्वा तस्यै च तत् सर्वं कथयामासु राजा। तो सारे राक्षसों ने उसकी प्रशंसा करी। धन्य है कृत्यकृत्य, ये राजा की पत्नी की बड़ी धन है। उस प्रकार से उसको प्रणाम किया। तो प्रणाम करने के पश्चात कहने लगे यदि गंतुम भवेत् शक्तिर् गम्यतां किं विचार्यते तत्र गत्वा जले देवी सुखं स्थास्याम नित्यशः। हे देवी, यदि आप इस प्रकार से विचार क्यों करते हो
यदि आप में ऐसी सामर्थ्य है, माता पार्वती ने आपको वरदान दिया है, तो विचार करने की जरूरत नहीं। तुम इस जंगल, इस वन को मेरे जल उसके सहित, खाद्य पदार्थ आदि के सहित, नगर आदि के सहित जंगल जल के भीतर ले चलिए, समुद्र के भीतर ले चलिए, वहीं पर रहकर हम निवास सुखी होकर निवास करेंगे। एतस्मिन्नन्तरे लोकः देवैः शरणं समागतः युद्धैर्विविधैर्दुःखैर्विविधः राक्षसैः। कहते उसी काल में सारे देवता, वहाँ के ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र के साथ मिलकर के युद्ध करने के लिए आ गए। जो पहले से ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र राक्षसों के द्वारा पीड़ित हुए थे, वो पीड़ित व्यक्ति इनके साथ युद्ध करने के लिए बना हुआ है। देवताओं से मिलकर के, देवताओं के साथ आश्रय बना करके मिलकर के इन राक्षसों को मारने के लिए आ गए। पीड़िताश्च ततः तस्यः भवन्यः बलमाश्रितः समग्रं नगरं नीत्वा जलस्थले समन्वितम्। जब कहते हैं जिन ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि पीड़ित थे, उन्होंने घेर लिया, इनको राक्षसों घेर लिया, देखा कि देवताओं ने हमको घेर लिया, उन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि को घेर लिया, इनको घिरा हुआ, इन्होंने अपने को राक्षसों में घिरा हुआ देख करके कहते हैं उस राक्षसी ने माता पार्वती के वध को आश्रय करके उस नगर को उठाया, संकल्प के माध्यम से और जल की भीतर ले गई, समुद्र में रह गई। जय है जय हे व्यास्तु स्तुति मुच्चार्य राक्षसी ततः उद्दीयनं कृत्वा सपक्षो गिरिराड्यः। जय हो हे देवी आपकी जय हो, हे देवी आपकी जय, ऐसा बोलती माता पार्वती की जयकार लगाते हुए, स्तुति करते हुए राक्षसी अपने नगर को 12 योजन वाला जो है जंगल था, उस जंगल को ले गई। कैसे पक्षी किसी दूसरे पक्षी को उठा करके ले जाते हैं, अथवा हिमालय, जिस काल में किसी काल विशेष में हिमालय पर्वतों में पंख थे, अतः जो पहाड़ों में पंख होते थे, इंद्र देवता काट दी तो पहाड़ उड़ते थे, एक देश से दूसरे देश को चले जाते थे। तो इंद्र देवता ने किसी नगर के ऊपर गिर जाए और हो जाए, किसी देख करके भविष्य को देख कर उसने पंख काट दिए, तो जहाँ जिसका पंख काट दिया वो पर्वत वहीं पर रखा गया, फिर हरा नहीं। तो जिस प्रकार से पक्षी एक देश से दूसरे देश में उड़ता है, चला जाता, उसी प्रकार से पक्षी समान उस पर्वत को उठा करके पंख से युक्त होकर को उठा करके समुद्र के भीतर ले गई। समुद्रस्य मध्यदेशः संचितः निर्भया तदा सकलैः परिवारैश्च मुमुदेति शिवानुगा। कहते हैं समुद्र के भीतर ले गए, अर्थात गुजरात क्षेत्र को जो समुद्र का वहां और अंदर ले गए, अंदर ले गए तो कहते समुद्र के बीच में हो गए, और समुद्र के बीच में हो गए तो सारे परिवार से होकर जंगल को ही पूरे समुद्र के भीतर ले गए। तो पूरे चारों तरफ जल ही जल था, तो जल की खाई हो गई, और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं जा सकते, देवता जा सकते थे, लेकिन देवता भी नहीं गए थे वहां पर। तत्र सिन्धु च ते स्थित्वा नगरे चह विलासिनः राक्षसश्च सुखं प्रापुर्निर्भयाश्च विरहे। कहते हैं सिंधु देश, सिंधु समुद्र के बीच में ले जाकर के उसे पर्वत को रख दिया, जंगल को रख दिया। जैसे किसी न किसी टापू होता है किसी देश में, ऐसे भारत की सीमा लगी हुई है, उससे दूसरा देश जो टापू रहते हैं, श्रीलंका है टापू है, समुद्र के द्वारा घिरी हुई है। ऐसे और दूसरे जो देश हैं जो घिरे हुए रहते हैं जल के भीतर, थोड़े छोटे छोटे टापू हैं, ऐसे टापू के रूप में बीच में किसी समुद्र के बीच में जाकर रख दिया। इसके पश्चात आप कहते हैं और वहां पर ले जाकर रख दिया, वहां पर कहते सारे राक्षस सुख को प्राप्त हुए, किंतु वहां पर रहने के पश्चात भी राक्षस अरे अपनी दृढ़ता को उन्होंने समाप्त नहीं किया। राक्षसाश्च प्रत्यव्यांबे नः जग्मुश्च कदाचन मुने साप भया देवा वह ब्रह्मुस्ते जले तला। कहते राक्षस है पृथ्वी के ऊपर नहीं आते, क्यों नहीं आते थे? कहते हैं और ऋषि के श्राप के कारण वह इस पृथ्वी पर नहीं आते थे।
तो जल के भीतर ही रहते थे, उससे पर्वत के ऊपर, जंगल के ऊपर, जल के भीतर ही रहते थे, समुद्र किनारे रहते होंगे ज़्यादातर, क्योंकि नागेश्वर भगवान तो उसका यहीं पृथ्वी का ऊपर ही है। हो सकता है उस काल में वो नागेश्वर भगवान वाला जो जंगल है, द्वारका वाला जंगल है, उस लिया ही होगी खींच कर लो। नौषु स्थितान जनः नीत्वा नगरे तत्रतांतरा चिक्षुपुरे बंधनकारे कांचित जगनुस्तदा। कहते हैं इसके पश्चात फिर उनका जीवन यात्रा कैसे चलती थी। और वो तो अपने नगर को जंगल के भीतर लेके बन चौड़ा जो 12 योजन वाला जंगल था, उसमें नगर आदि थी, वृक्ष आदि थी, जल आदि था, उसको बीच समुद्र में ले गए। तो ले जाने के पश्चात फिर उनकी जीवन यात्रा कैसे चलती थी। तो कहते हैं जो भारत भूमि से एक देश से दूसरे देश को जाते थे व्यापार करने के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड आदि जाते हैं, अमेरिका आदि जाते हैं, तो उस देश से इस देश में आते, इस देश से उस देश में आते। तो दक्षिण भारत से उधर के बंगाल आदि बांग्लादेश में जाते थे, तो इधर जाते थे, क्या कई देश में जाते थे, कन्याकुमारी से क्या कई देश में जाते थे, उधर उधर जाते थे। तो कहते हैं रास्ते में जो मिलते थे, तो रास्ते में नौका को पकड़ लेते, समुद्री ऐसे समुद्री लोग होते हैं, उसी प्रकार से समुद्र में चलने वाले यात्रियों को, नौका वालों को पकड़ लेते थे, उनको मार देते थे, उनकी सारी संपत्ति छीन लेते थे। तो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि नौका, समुद्र में चलने वाली नौका है, मछुआरे हैं, और एक देश से दूसरे देश को व्यापार करने वाले जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, उनको ही पकड़ लेते थे, और पकड़ करके अपने नगर में ले जाते थे और मार देते थे। किसी को मार देते थे, किसी को बंधु बना करके रख देते थे। यतः यतः पुनः पीड़ां चक्रुस्ते राक्षसास्तदा तत्र स्थितः भवान्याश्च वरदानाश्च निर्वया। कहते हैं यथा पुनः वो जब भी वहां पर जल के भीतर रहने पर भी कभी समुद्र, नदी, पृथ्वी के किनारे भी ले जाते थे, लेकिन जल के पृथ्वी ऊपर नहीं आते, जल के भीतर ही लेते थे, तो वहां से नौका पकड़ के ले जाते थे। कभी कभी नौका के क्षेत्र में, यहाँ पर नौका आ रही है, जिस मार्ग से नौका जाती होगी उस मार्ग में स्थित हो जाती है। जैसे इसी मार्ग से हवाई जहाज उड़ेगा, ट्रेन दूसरे मार्ग से उड़ेगा तो उनका रास्ता बिगड़ जाएगा। कहते इसी मार्ग से उड़ सकता है, दूसरे मार्ग से नहीं जा रहे, दूसरे मार्ग से नहीं उड़ता प्लेन। उसी प्रकार से प्लेनों को जैसा मार्ग देता है, उसी प्रकार से जल का भी मार्ग देता है कि इस मार्ग से चलेंगे तो गंतव्य से पहुँचाएंगे, थोड़े से भटके तो समुद्र में भटकते रहेंगे। तो सभी का मार्ग देता है, तो जिस मार्ग से यात्रीगण आते रहते थे उसी मार्ग से उसी मार्ग में स्थित हो जाते थे। अब जल में जो चलने वालों को मालूम देता था कौन सा मार्ग कहाँ से, क्योंकि चारों तरफ देखता था, जल ही तरफ देखता है, अब कौन सा है मालूम है। ऐसे नर्मदा किनारे नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे तो वहाँ पर समुद्र से 3 घंटा 4 घंटा समुद्र में चलना पड़ता है। तो नौका वालों को मालूम है इस रास्ते से जाएंगे तो हमको उस तट पर पहुँच जाएंगे, तो इस तट से उस तट को, उस तट से इस तट, तो उनको समुद्र नौका चलाने वाले को मालूम देता है। तो कहते हैं तो पुनः भी नौका वालों को पकड़ लेते थे, जिस मार्ग से नौका वाले जाते थे व्यापार करते थे उसी मार्ग से वो पकड़ लेते थे, उनकी सारी संपत्ति को छीन लेते थे। और कहते हैं वो माता पार्वती की वरदान के प्रभाव से वो नगर जो 12 योजन वाला है वो चलता रहता था, एक देश दूसरे देश को जाता था, उड़ता था। यथा पूर्वं स्थले लोके भयं चासी निरंतरम तथा भयं जले तेषाम् आसी नित्यम मुनीश्वरा। कहते जिस प्रकार से उन राक्षसों के द्वारा लोक में पृथ्वी स्थल के ऊपर भय बना रहता था निरंतर, अब पृथ्वी वाला तो भय समाप्त हो गया, किंतु जल वाला भय बना रहा, क्योंकि जल में पकड़ लेते थे तो ऐसे उनको मार देते थे। कदाचित राक्षसी साचा निश्रितः नगराजले पीड़ातम धरणं चली। कहते किसी काल में वह राक्षसी अपने नगर को जल से भर ले आई, अर्थात पृथ्वी के किनारे जहाँ पृथ्वी की भूमि है, सीमा है, वहां पर लाकर खड़ा कर दिया। कहते हैं इस तो कहते हैं ऐसी यहाँ पर कहते हैं
यहाँ पर पृथ्वी लगने वाली है, इसके बीच में खड़ा कर दिया। अतः उस देश से इस देश के बीच का मार्ग में, अतः दूसरे देश से दूसरे देश को जाने वाला जो मार्ग था, उस मार्ग में आने वाले व्यक्ति इसी मार्ग से आते हैं। तो पृथ्वी में आने वाले व्यक्तियों को इस रास्ते में रोक करके उसने क्या कर दिया, तो अपने जंगल को खड़ा कर दिया, रास्ता रोक कर बैठ गए। रास्ता रोक कर बैठ गए कि इस मार्ग से यात्रीगण आते हैं, नौका वाले आते हैं, फिर इस नौका वाले मिलेंगे तो हम इसको पकड़ेंगे, पकड़ करके हम उनको खा जाएंगे और उनकी संपत्ति छीन लेंगे। ऐसे जो पृथ्वी पे आने वाले व्यक्ति को आने वाले मार्ग के बीच में अपनी उसको नगर रूप नौका को बीच में खड़ा कर दिया और इंतजार करने लगे, कोई ना कोई तो आएगा, पकड़ेंगे। इस प्रकार से एतस्मिन् अंतरे तत्र नाभो बहुतरः शुभः आगतः बहुधा तत्र सर्वतो लोक संप्रता। कहते हैं किसी मार्ग से ज्यादा नौका चलती होगी, जिस एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य देश को चलने वाला जो मार्ग होगा, उस मार्ग से ज्यादा नौका चलती होगी, उस मार्ग पर जाकर रुकने हो गए। तो कहते हैं उसी काल में जब वो रास्ता रोककर खड़े हो गए, उसी काल में बहुत सी नौकाएं उनको देखा कि बहुत सी नौकाएं आ रही, व्यापारी आ रहे हैं। तो व्यापारी को देखकर तो वो प्रसन्न हो गए और देख करके सभी को भेज दिया उन्होंने। तहानावश्यकदा दृष्ट्वा हर्षं संप्राप्य राक्षसा द्रुतं गत्वा ही तत्प्रस्थान वेगा संदधिरे फला। कहते हैं उन नौकाओं को देख करके उन राक्षसों ने नौकाओं को घेर लिया और घेर करके उसमें नौका में जो बैठे हुए थे, स्त्री है, पुरुष है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, चार वर्णों के व्यापारी होते थे। तो कुछ सेवक होते थे, कुछ व्यापार करने वाले होते थे, वो उस नौका में बैठे हुए थे। उन सबको पकड़ लिया, घेर लिया और उनकी सारी संपत्तियों को लूट लिया और नौका को अपने नगर में ले गए। आजगमुर नगरम तेजा तानः दाजे महाबला छिपुर बंधनागारे बद्वाहीन गृहे। तो कहते हैं उन्होंने उस नौका में रहने वाले जो यात्रीगण थे, उन सबको पकड़ करके अपने नगर में ले आए, जंगल में ले आए, क्योंकि उनका जंगल भी 12 योजन का था, बहुत बड़ा था, 12 योजन वाला। तो ऐसे नगर में ला करके उनको जो बंधनागार था, माता जेल थी, उस जेल में डाल दिया, हाथ पैर में बेड़ी बांध करके डाल दिया। बद्दास्ते निगृहे लोका संस्थितः बंधनालये अति दुःखम आजगमुर हर्षितहस्ते मुहुर्मुहुः। कहते हैं उनको रस्सी बांध करके, किसी को रस्सी से बांधा, किसी को लोहे की जंजीरों से बांधा और ला करके बंधनालय में अगर जेल में लाकर डाल दिया। उनको भयंकर दुख दिया और घोषों को बुरा भला कहा, फटका लगाए। योधीशः सवैश्यः सुप्रियाविदा शिवः प्रियः सुवाचारा शैवाश्चासीत सदा। कहते हैं उन्हीं यात्रियों के मध्य में कोई एक है, उनका जो स्वामी था, यानी व्यापारियों के मध्य में एक उनका जो स्वामी था, वह उसका सुप्रिय नाम था, वैश्य था। वह शिव जी का भक्त था, शिव जी को प्रिय था, वो शुभ आचरण करने वाला था, परम सेवक था, बिना शिव जी की पूजा के बिना नहीं किया जाता था। ऐसा जो सुप्रिय नाम का वैश्य था, पूरी सारी नौका का वो स्वामी था, अगर व्यापारियों का स्वामी था। इस देश से चलेंगे, इस देश से चलेंगे, यहाँ पर व्यापार करके फिर अपने गंतव्य देश को आएंगे। पहले विदेश में जाते थे, जो अमेरिका आदि जाते थे, वहाँ से व्यापार करके आते थे, सोना चांदी लेकर के जाते थे। कहते हैं बिना शिव पूजांगे न तिष्ठति कदाचन सर्वतः शिव धर्माहि भस्म रुद्राक्ष भूषण। ऐसा जो शिव प्रिय वैश्य था, सुप्रिय नाम का था, सुप्रिय नाम का, कहते हैं बिना शिव की पूजा किए बिना नहीं रहता था। कहते हैं शिव के धर्म वाला था, शिव जी की भक्ति करता रहता, और कहते हैं भस्म धारण करता था, रुद्राक्ष धारण करता था, बिना रुद्राक्ष के बिना भस्म के नहीं रहता था, बिना शिव जी की पूजा किए बिना नहीं रहता था। जब तक वह शिव जी की पूजा न करें तब तक भोजन भी नहीं करता था।
यदि पूजा न जाता चेत न भुनक्ति ददातु सा अतस्तत्रापि वेश्योष्टौ चकारा से पूजनम। कहते जब तक वह पूजा नहीं कर लेता था तब तक वह भोजन भी नहीं करता था। वो सब भोजन के लिए ऐसा होगा, कहते हैं पेट साफ करने के लिए, किंतु यहाँ पर तो विशेष किया है कि जब तक वो भोजन नहीं करता था, जब तक पूजा नहीं करता था तब तक भोजन भी नहीं करता था। इसलिए वह भगवान शिव जी की पूजा करता रहता था, पूजा करके ही भोजन आदि करता था, इसके बाद ही आगे बाजी करता था। कहते हैं उसने वहाँ पर भी जेल में पड़ा था, बंधन हो गया, तो जेल में ही भगवान शिव जी की पूजा करता रहता था। अब आगे कहते हैं कारागृहगता सोपी बहुंचा शिक्षयद्दधा शिवमंगलम च पूजाम च पाठ्यहि नृषि सत्तम। कहते हैं इसके पश्चात सूर्य जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, वह कारागार में पड़ा हुआ था, जेल में बंद था, वहां पर भी वह अन्य उन लोगों को जो उसके भाई बंधु थे, अर्थात जो व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी थे, अन्य उसके साथ व्यापार करने के लिए गए थे, वो सारे उन सबको वह शिक्षा देता रहता था और दूसरा शिव मंत्र का उपदेश करता था कि तुम कैसा पूजा करो, तुम ऐसा पूजा करो, तुम ऐसा पूजा करो। शिव जी की पूजा का वर्णन करता था कि तुमको ऐसा पूजा करना चाहिए, तुमको ऐसा ध्यान करना चाहिए, तुमको ऐसा मंत्र जाप करना चाहिए। तो यहाँ पर तो कहते हैं शिव मंत्र का उपदेश किया उसने। हे सर्वे च ततः तत्र शिव पूजां स्वकामिनां चक्रे विधिवत् तत्र यथा दृष्टम यथा सुतम। कहते हुए सारे उस सुप्रिय ऐसे एक उपदेश को लेकर के सारे जो यात्रीगण थे, बंधना जेल में बंद थे, तो सारे शिव जी की पूजा करने लगे, विधिवत पूजा करने लगे। कोई विधिवत पूजा करने लगा, कोई जैसा सुना उस प्रकार से पूजा करने लगा, कोई समझा, थोड़ा समझा तो थोड़ी प्रकार से पूजा कर, कोई अच्छी प्रकार से समझा तो अच्छी प्रकार से पूजा कर, कोई ध्यान करने लगा, कोई मंत्र आदि का जाप करने लगा। केचित् तत्र स्थितः ध्याने बद्वासन है मनुत्तमम मानसीन शिव पूजा केचित् चक्रमुदान्विता। कहते कोई ध्यान में स्थित हो गया, ध्यान करने लगा, कहते हैं कोई आसन लगाकर बैठ गया, ध्यान लगाने लगा तो ध्यान में स्थित हो गया, कोई मानसिक आसन लगाकर बैठ गया और आप मानसिक पूजा करने लगा शिव जी की, कोई अन्य कार्य करने लगा, बस प्रसन्नता से होकर रहने लगे, पूजा करने लगे। तदा धीसेन तत्रैव प्रत्यक्षम शिव पूजनम कृतं च पार्थिवस्यैव निधानेन मुनीश्वर। कहते हैं जिन लोगों ने ध्यान, कुछ ध्यान कर रहे थे, कुछ मानसिक शिव की पूजा कर रहे थे, किंतु उनका जो स्वामी था, सारे व्यापारियों का स्वामी था, वो स्थूल पूजा करता था, अर्थात शिव जी की स्थूल पूजा कर शिवलिंग बना करके उसकी 16 उपचार के द्वारा पूजा करता था। तो उसने पात्र शिवलिंग बना करके विधान के द्वारा उसकी पूजा, शिव जी की पूजा करी। अन्ये च न जानन्ति विधानम स्मरणं परम नमः शिवाय मंत्रेण ध्यायन्तः शंकरं। कहते जो पूजा का ज्ञान को नहीं जानते थे, अगर जो कम पढ़े लिखे थे, समझ नहीं पाए, तो वो वहाँ पे शिव जी का जो पंचाक्षर मंत्र है, वो पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगे, तो शिव जी की ध्यान में स्थित हो गए। सुप्रियो नामी यश्चासीत् वैश्यवर्ये शिवप्रिया ध्यानसा मनसा तत्र चकारा से पूजनम। कहते सुप्रिय नाम का जो वैश्यों में श्रेष्ठ था, शिव जी का परम प्रिय था, वह पहले स्थूल पूजा करता था, फिर बाद में मन के द्वारा ध्यान आदि करता था। पहले तो क्योंकि पहले स्थूल पूजा नहीं करेंगे ध्यान भी नहीं लगेगा, तो ध्यान लगाने के लिए पहले स्थूल पूजा जरूर चाहिए, तो इसलिए स्थूल पूजा के बाद ही ध्यान आदि सिद्धि होगी, अन्यथा ध्यान आदि सिद्धि नहीं। ध्यान सिद्धि तभी होगी जब उसके पूर्व जन्म में अच्छे कर्म उस प्रकार ध्यान साधना करिए, उस जन्म नहीं करी तो इस जन्म में आप निश्चित रूप से पहले स्थूल पूजा करना पड़ती है, तो मूर्ति की पूजा करनी पड़ती है, यहाँ पर पूजा करो, इस प्रकार से पूजा करो, फिर वो ध्यान की योग्यता आती है। यदि यहाँ पर मूर्ति की पूजा नहीं करे, ध्यान की योग्यता नहीं आती, तो कहता पहले स्थूल पूजा करता था, बाद में ध्यान करता था। यथोक्तरूपी समुष्य प्रत्यक्षम सर्वे मादते सोपि स्वयं न जानाति विद्यते न सेवेन वै। कहते इस प्रकार से भगवान शिव जी उसकी पूजा को ले लेते, प्रत्यक्ष
ले प्रत्यक्ष रूप से उसको ग्रहण कर लेते थे, किंतु मेरी पूजा को शिव जी ग्रहण कर रहे हैं वो उसको मालूम नहीं देता था। एवं च क्रियमाणस्य वैश्यस्य पूजनम क्षणमाशा निर्विघ्नेन मुनीश्वरा। इस प्रकार से जेल में बंद होते होते उनके 6 महीने बीत गए, तो 6 महीने तक वो पूजा करते रहे। उतने काल तक उनको कहते किसी ने देख नहीं पाया, यदि भी भोजन पान उनको देता रहता वो जिसने जेल में बंद किया खाने पीने का, लेकिन अरे और दंड ही देते रहता। अतः परम जयं जातम चरितम शशि मौलिनः दक्षिणोत्थम ऋषि श्रेष्ठा सावधान चेष्टा। कहते हैं जिनको भेजता होगा भोजन लेकर के उतने उससे पहले उनकी पूजा सारी निपट जाती होगी, इसलिए उनको मालूम नहीं पड़ता। 6 महीने तक उनकी निर्विघ्न होकर के पूजा चलती रही। इसके पश्चात 6 महीने के पश्चात घटना घटी। कदाचित सेवकस्तस्य राक्षसस्य दुरात्मनः तदग्रे सुंदरम रूपम संकरस्य ददस्य। कहते हैं किसी काल 6 महीने बीतने के पश्चात वो एक राक्षस का सेवक वहां पर आया, तो वहां पर आकर के उसने शिव जी को साक्षात बैठे हुए देखा, सुंदर आकृति को धारण हुए शिव जी को देख लिया। जबकि वो वैश्य को मालूम नहीं है, वहां पर जितने भी रहने वाले व्यक्ति थे उन व्यापारियों को जेल में बंद थे, उनको एक कोई मालूम नहीं है कि शिव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, किंतु उस राक्षस को दिख गए, आकर सेवक को दिख गए। तस्मै ही निवेदितम राज्ञे राक्षसानां यथाकृतं सर्वं तच्चरितं तेन सकौतुकम् अतद्भुतम्। कहते इसके पश्चात दूत ने, जो राक्षस था दूत था, उसने अपने राजा के पास में जाकर कह दिया, जैसे उसने चरित्र देखा था उसी प्रकार सारी घटना बता सुना दी। राजा भी तत्र ही चागत्य राक्षसानां सदारुपः निर्बलः सबलः शीघ्रं परिपृच्छतं शिवम्। कहते हैं इसके पश्चात वह राजा भी वहां पर आ गए, राक्षसों के साथ आ गए, सेना को लेकर के आया और बल के साथ आ गए। और आकर के वो सूर्य जो वैश्य था आकर उसका व्यापारी का स्वामी था, उससे पूछने लगा कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि उस वैश्य के सामने ही भगवान शिव जी बैठे हुए थे, आधा सुंदर आकृति को धारण करके, किंतु उसको दिखते नहीं थे। किम ध्यायसी वैश्य तुम सत्यम वद ममाकृता एवं सती न मृत्युस्ते मम वाक्यम च ज्ञानता। तो कहते हैं दारुक नाम का जो स्वामी था, राक्षस था, राजा था, उसने कहा हे वैश्य तुम किसका ध्यान कर रहे, तुम सत्य बोलो, मेरे सामने तुम सत्य बोलो, यदि तुम सत्य बोलते हुए तो तुम्हारी मृत्यु नहीं आएगी, नहीं तो मेरी बात झूठी नहीं हो सकती, आता तो निश्चित रूप से तुम अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। यदि सत्य बोलते हैं तो फिर मैं तुमको नहीं मारूंगा, ऐसे उसने बोल दिया। तेनोक्तम च न जानामि तच्छ्रुत्वा कुपितः स वै राक्षसान् प्रेरयामास अन्यतहं राक्षसायम्। जब इस प्रकार से राक्षस ने उससे वैश्य से कहा क्या किसका ध्यान कर रहे हैं, मेरे सामने स्पष्ट रूप से वर्णन करिए। तो राक्षस की वाणी को सुन करके उस वैश्य ने बोल दिया मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा बोल दिया। उसके द्वारा सुन करके उसने कहा, राक्षस की वाणी सुनकर कह दी मैं कुछ नहीं जानता। यदि भी ध्यान कर रहा, ऐसी बोलना चाहिए कि शिव जी का ध्यान कर रहा, किंतु उसने क्रोध से होकर बोल दिया मैं कुछ नहीं जानता। ऐसे जब बोल दिया इस वाणी सुन करके राक्षस ने कुपित हो गया, कुपित होकर के उसने अपने सैनिकों से कहा कि इसको मार दो, अन्यथा सारे व्यक्तियों को मार दो, इसको मारो और इसके सहायकों को मार दो। तदुक्तास्ते तदा हन्तुं नानायुधे धरागतः कृतं तं वैश्यसाधूलं संग्रहः सप्तचेतसम्। कहते हैं जब इस प्रकार से राजा की आज्ञा सुन करके यदि भी चाहता तो राजा मार सकता था, किंतु राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दे दी जिसको मार दो। तो सारे जो सैनिक थी, बल सेना थी, अपने हाथ में नाना प्रकार के आयुध धारण करके आए, जिसको उसकी पूरी जनता को जो जितने भी थे वो व्यापारी वर्ग उन सबको मारने लगे, मारने के लिए आ गए।
कहते हैं पहले व्यास को मारते, फिर व्यास के साथ साथ उस सारे उसको मारते। तान आगत हंस तथा दृष्ट्वा महेभिः प्रस्थलोचनः शिवं सस्मारसो वृत्या तन्नमामि जगौ। देखा कि उसे सुप्रिय नाम के व्यस्त ने देखा कि ये तो मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं, सारे राक्षस मारने के लिए आ रहे हैं। उनको देखकर उसको डर लग गया, ऐसे हो गए। ऐसे हो जाने के पश्चात भगवान शिव जी को स्मरण करने लगा और उनके नाम को कीर्तन करने लगा जोर जोर से, मतलब स्मरण करने लगा, ध्यान करने लगा। ये बोलना मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए। पाहि शंकर देवेश पाहि शंभो शिवेति च दुष्टादस्मात् त्रिलोकेशा खलहन् भक्तवत्सल। तो वैसे कहते सुप्रिय नाम का जो वैसे कहते हैं श्री भक्तों में श्रेष्ठ, मतलब भाई शंकर, हे शंकर मेरी रक्षा करिए, हे देवेश भाई मेरी रक्षा करिए, हे शंभु हे शिव मेरी रक्षा करिए, इस दुष्ट से मेरी रक्षा करिए, ये तीनों लोगों के स्वामी मेरे को इस दुष्ट से रक्षा करिए, हे खलों को मानने वाले भक्तवत्सल मेरी रक्षा करिए। इस प्रकार से उसने प्रार्थना करी। सर्वस्वं च भगवान अद्य मम देव त्वं देवी त्वदधीनस्य त्वदीयोऽहं त्वत्प्राणः सर्वदा प्रभो। तो वैसे कहता है, सुप्रिय नाम का जो वैसे कहता है कि हे भोलेनाथ मेरे सब कुछ धन आप ही हैं, आपको छोड़कर के मेरा कोई नहीं, मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ और मैं आपका भी हूँ, मैं आपके अधीन रहता हूँ, मैं आपका प्राण, आप मेरे लिए अत्यंत प्रिय हैं, मैं हमेशा आपके अधीन रहता हूँ। हे प्रभु मेरी क्या करिए, रक्षा करिए, मैं आपका ही हूँ तो तुम्हारा हूँ। इस प्रकार त्वद अधीन, मैं आपके अधीन रहता हूँ तो तुम्हारा हूँ। ऐसी प्रार्थना करी तो प्रार्थना को सुन लिया भगवान। यदि भी भगवान शिव जी सामने बैठे हुए थे, नहीं भी प्रार्थना करते तो भगवान शिव जी मान लेते, क्योंकि एक काल विशेष में जैसे जो जड़ भरत को कोई तांत्रिक पकड़ के ले गया बलि देने के लिए, तो तांत्रिक पकड़ के ले गया तो तांत्रिक ने क्या किया कि किसी जो मुखिया हुआ तांत्रिक, उसने कहा कि एक ऐसी मनुष्य की बलि चाहिए जो अच्छा हो, इसमें कोई कटा पिटा ना हो, ऐसे व्यक्ति को पकड़ के आई और बलि देंगे हम देवी दुर्गा जी को बलि देंगे तांत्रिक देवी को। तो उन्होंने देखा कि जड़ भरत घूम रहे थे तो जड़ भरत को पकड़ लिया, तो पकड़ने के पश्चात देखा कि ये अच्छा है, इसके अंग में कोई विकृति नहीं है, तो विकृति वाले को बलि नहीं देते, जो स्वस्थ हो अंग जिसका ठीक है उसको बलि दी जाती है। तो उसको पकड़ लेना सबसे पहले, और बलि जिसकी बलि देना उसको खूब अच्छी प्रकार से खाया खिलाया, तो जड़ भरत को कुछ होश ही नहीं था, अर्थात अपने आत्मा में स्थित रहते थे, उन्होंने अच्छी प्रकार से खाया। तब देखा कि ये तो इसको कोई डर ही नहीं हो रहा है, जबकि जो भी बलि दी जाती जिसकी दी जाती है उसको तो खतर काम नहीं लगता है, ये तो बड़ी अच्छी प्रकार से खा रहा है, बोल रहा है। इसके पश्चात जहाँ पर बलि देने थी, जहाँ पर उसको गला काटना थी वहाँ पर ले गए, तो जड़ भरत वहाँ भी चले गए अच्छी प्रकार से। और जैसे उसने तांत्रिक ने बलि देने वाले थे, उसी समय देवी को सहने नहीं हुआ, तो देवी ने देखा कि ये तो जड़ भरत है, परमहंस है, बोल ही नहीं रहे, तो मेरे को मजबूरी बोलना पड़े। तो देवी ने क्या किया, मूर्ति से निकल करके बाहर के आकर के उसे तांत्रिक के स्वयं के तांत्रिक का जो हाथ था उसमें जो तलवार थी, उस तलवार को स्वयं छीना और छीन करके उसी तांत्रिक का ही गर्दन काट दिया। और जब तांत्रिक का गर्दन काट दिया तो और अन्य जो पकड़ने वाले थे उन सबकी गर्दन काट दिया। देवी ने सभी की बलि दे दी। जिस देवी के लिए बलि देने जा रहे थे जो तांत्रिक है, उन तांत्रिकों को ही देवी ने अपने लिए अपनी बलि दे दी और जड़ भरत को भेज दिया। जड़ भरत ने कहा, जड़ भरत से कहा मैं तुम्हारी बलि को सहन नहीं कर पाती, आदर तो तुम परम प्रिय तो मेरे हो, आकर ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम जैसे की बलि देने से मेरे को महान कष्ट होता है, मैंने भक्तों की बलि नहीं स्वीकार कर सकती, ये सहन नहीं होती, इसलिए उनको बलि देने वाले को ही मार दिया देवी ने। उसी प्रकार से यदि ये प्रार्थना भी नहीं करता यहाँ पर सुप्रिय वैसे, तब भी भगवान शिव जी इसको मार देते। यहाँ पर कहते हैं इति ही सम्प्राटितः शंभुर विवरा निर्गतस्तदा चतुर्द्वारे। इसके पश्चात जैसे भगवान शिव जी
शिव जी की प्रार्थना करी तो भगवान शिव जी जमीन तोड़ करके कहते हैं एक सुंदर मंदिर के रूप में पैदा निकल गया, जिस मंदिर में 4 दरवाजे थे। ऐसे मंदिर के रूप में वहां पर शिव जी लिंग के सहित प्रकट हो गए। मध्य ज्योति स्वरूपम च शिव रूपम तद अद्भुतम परिवार समायुक्तम दृष्ट्वा च पूजियत सवे। कहते हैं भगवान शिव जी ने जमीन फोड़ करके मंदिर के सहित निकले थे वहां पर, जिस मंदिर में 4 दरवाजे होते हैं। ऐसे मंदिर देखते हैं इसमें 2 दरवाजे हैं, तो किसी किसी में जैसे काशी विश्वनाथ के 4 दरवाजे, तो जो खुले मैदान में होता है मंदिर उसके 4 दरवाजे लगे। तो कोई ज़्यादातर भगवान शिव जी के जो मंदिर होंगे वो 4 दरवाजे वाले होंगे। अन्य देवी देवताओं के 2 दरवाजे होते हैं, मतलब 3 रख लेते हैं, किंतु 4 नहीं होते, बीच में नहीं रखते, उनके दीवार से साइड लगा कर पूजा करते हैं। लेकिन भगवान शिव जी बीच में रहते हैं, तो बीच में रहते हैं उनके 4 दरवाजे होते हैं। तो भगवान शिव जी 4 दरवाजे से युक्त मंडप के सहित मंदिर के रूप में प्रकट हुए और देखा कि 4 दरवाजों के बीच में जो बीच का गर्भगृह है, उस गर्भगृह में भगवान ज्योति रूप से बैठे हुए हैं और ज्योति रूप से पहले प्रकट हुए फिर पुरुष का धारण कर लिया। कहते परिवार के सहित, तो परिवार वो गणेश है, नंदी है, पार्वती है, उसके सहित मूर्ति के रूप में पैदा हुए। इसके पश्चात फिर मूर्ति के रूप में पैदा होने के पश्चात फिर भगवान शिव जी ने पुरुष का रूप धारण कर लिया। पूजितश्च तदा शंभुः प्रसन्नो है भवत् स्वयं अस्त्रं पाशुपतं नाम दत्त्वा राक्षसे पुंगवान्। कहते हैं इसके पश्चात जैसे शिव जी वहाँ से जमीन फोड़कर निकले, उसने देखा कि वैश्य ने देखा कि भगवान शिव जी मेरे सामने प्रकट हो गए, तो शिव जी को उसने पूजा करी। पूजा करने के पश्चात भगवान शिव जी ने उसको जो वैश्य था, सुख दिया था, उसको अपना पाशुपत नाम का अस्त्र दे दिया। और पाशुपत नाम के अस्त्र देने के पश्चात इसके पश्चात भगवान शिव जी ने उन राक्षसों को अपनी तरफ से मारा। उसकी रक्षा करने के लिए पाशुपत नाम का अस्त्र भी दे दिया और बाद में इन राक्षसों को मार दिया। जगहन सोप्यकर्णांस तान सर्वान् सगणान् तुतम् अरक्षच्च स्वभक्तां देशी दुष्टः स हि शंकर। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने जो राक्षस मारने के लिए आए थे उन सारी सेना के सहित वो दारुक नाम के राक्षस को भगवान शिव जी ने स्वयं मार दिया अपने हाथ से। इसको पाशुपत नाम का अस्त्र दे दिया अपने भक्त को, तो कहते इसके पश्चात स्वयं भगवान शिव जी ने उन राक्षसों को मार दिया और भगवान शिव जी ने अपने भक्तों की रक्षा की। सर्वांतांश तदा हत्वा वरम प्रदात वनस्य च अत्यद्भुतेकः शंभुः स्वलीलात्ते सुविग्रहः। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने उन राक्षसों को मार करके उस जंगल को, जो जंगल था वो नदी के समुद्र के किनारे ले आया था, अर्थात द्वारका नगरी के पास में ले आया था, क्योंकि जो नागेश्वर नाथ है और द्वारका नगरी में ही है, द्वारका नगरी से सटे हुई है। तो वहीं पर वो, क्योंकि बीच में जब द्वारका नगरी जाता है बीच में समुद्र पार करना पड़ती है, तो वो समुद्र किनारे ले आया था। बीच बीच के बाद में वो जंगल वहाँ से समुद्र पीछे चला गया होगा, पृथ्वी ऊपर आ गए। तो कहते हैं उस जंगल को भगवान शिव जी ने वरदान दे दिया, वैश्य को वरदान दिया, उस जंगल को वरदान दे दिया। भगवान शिव जी ने अपने लीला के द्वारा अपने शरीर को धारण करके, तो कहते हैं वहाँ पर उस जंगल के सहित उस वैश्य को वरदान दिया। अस्मिन् वने सदः वर्ण धर्मः वै संभवन्तु च ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम ही तथैव च। कहते हैं इस वर्ण में आज से चारों वर्ण के प्राणी निवास करेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस वर्ण में निवास करेंगे। भवन्तु अत्र मुनि श्रेष्ठः तामसा न कदाचन शिवे धर्म प्रवक्तारा शिव धर्म प्रवर्तक। कहते हैं आज से इस जंगल में तामसी व्यक्ति कोई नहीं रहेगा, क्योंकि राक्षस तामसी होते हैं, मलेच्छ तामसी होते हैं, राक्षस भी तामसी, जितने भी मलेच्छ होते हैं वो तामसी होते हैं और राक्षस भी उसी प्रकार से तामसी होते हैं। तो कहते हैं तामसी व्यक्ति यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, वो शिव धर्म के प्रवक्ता ही यहाँ पर रहेंगे, शिव जी के धर्म को उपदेश करने वाले और शिव धर्म प्रवर्तक, शिव धर्म के प्रवक्ता रहेंगे, उपदेशक रहेंगे और शिव धर्म के प्रवर्तक रहेंगे, आगे बढ़ाने वाले, परंपरा को बढ़ाने वाले रहेंगे।
कहते इस प्रकार से भगवान शिव जी ने उस जंगल को वरदान दे दिया। ये तस्में समय सावै राक्षसी दारुकावहा देव्यः स्तुतिं चकारासौ पार्वत्या दीन मानसा। उसी काल में कहते राक्षसी को मालूम पड़ गया कि भगवान शिव जी प्रकट होगा कि मेरी पत्नी के साथ पूरी सेना को नष्ट कर दिया। तब उस राक्षसी ने देखा कि मेरे पति मारा गया, अन्य सेना मर गई, मेरे भाई बंधु मर गए, स्त्रियाँ बची, स्त्रियों के बच्चे बचे थोड़े छोटे छोटे, और स्त्रियाँ बची, और जो सेना थी वो सारी मर गई। इसके पश्चात राक्षसी ने दुखी होकर के माता पार्वती की स्तुति करी। माता पार्वती की ऐसी स्तुति करी तो माता पार्वती ने पहले से वरदान देकर रखा था उसको, तो फिर प्रसन्न हो गई उसकी स्तुति से भी। प्रसन्न चातरा देवी किम करो ही शाप्योवाचे पुनस्तत्र भस्मसो में रक्षताम गया। तो सूर्य जी कहते हैं सोनाकत ऋषि से, जब माता पार्वती प्रसन्न हो गई, प्रसन्न हो जाने के पश्चात कहती है मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गई हूँ, बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है, तो तुम क्या चाहती मेरे से। तो जब इस प्रकार से उसने कहा कि क्या चाहते, तो देवी उससे राक्षसी ने कहा हे देवी मेरी वंश की आप रक्षा करिए, आपके द्वारा मेरे जो वंश है वो नष्ट न हो, इस प्रकार से आप रक्षा करते रहिए। ऐसा देवी से प्रार्थना करी। रक्षिष्यामीति हे वंशम सत्यम च कथ्यते मया इत्युक्तः च शिवेनैव युद्धं सा चकार। इस प्रकार से जब देवी से कहा तो देवी ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे वंश की रक्षा करूंगी। ऐसा बोल करके भगवान माता पार्वती जहाँ पर शिव जी विराजमान थे वहीं पर उस मूर्ति से पुनः माता पार्वती ने बाहर आ गई। पहले तो एक देवी के पास में आ गई थी, उसके द्वारिका के पास में, फिर बाद में भगवान शिव जी की जो शिवलिंग था उसी के पास में जो मूर्ति थी, उसी मूर्ति से पुनः मूर्ति से स्त्री रूप में प्रकट हो गई। प्रकट हो जाने के पश्चात कहते हैं शिवो भी पूपितां देवी दृष्ट्वा वरवशः बभू प्रत्युवाचेति सुविद्या यतिच्छसि तथा कुरु। जब देवी उस मूर्ति से प्रकट हुई तो प्रकट भी सौम्य रूप को धारण करके प्रकट नहीं हुई, क्रोधित होकर के प्रकट हुई। अर्थात जैसे क्रोध जिसके शरीर में क्रोध आता भयंकर आंखें चढ़ाते हुई तो पूरी टेढ़ी करती हुई इस रूप में मूर्ति से प्रकट हुई। जब शिव जी ने देखा कि मेरी पत्नी है और क्रोध रूप में प्रकट हुई, भगवान शिव जी जो पहले क्रोधित थे उनके प्रति राक्षसों के प्रति नरम हो गए, देवी को देख करके नरम हो गए। तो कहते हैं देवी के वरदान के अधीन होकर के अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम जैसा चाहते वैसा करो। इति श्रुतः वचस्तस्य स्वपते संहरस्य वै सुप्रसन्ना यस्यासु पार्वती वाक्यमाहुः। जब देखा शिव जी ने बोल दिया, पार्वती ने देखा कि मेरे पति ने ऐसा बोल दिया, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा करो, क्योंकि वो क्रोधित हो रही थी। क्रोधित हुए तो भगवान शिव जी को अपनी पत्नी को समझाना था, और उसने पार्वती ने पहले देवी को वरदान दे दिया थी, आकर दारुका को वरदान दे दिया आ गई थी, तो वरदान का भी ध्यान रखना था। इसलिए कहीं आगे पीछे देख करके भगवान शिव जी बोल दिया ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा करिए। तो जब देखा कि शिव जी ने पति देव ने ऐसा बोल दिया तो पति देव की वाणी सुन करके प्रसन्न होकर के हंस करके अपने पति से के सामने ही कहने लगे भवदीहं वचस्तथ्यं युगान्ते संभविष्यति तावच्चातांसि सृष्टिर्भवतु इति मतम। तो देवी कहते कि आपने जो वरदान दिया इस जंगल को, आज से यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रहेंगे, तो ये जो आपका वरदान सत्य तो होगा, किंतु युग के समाप्त होने के पश्चात ही होगा, अभी नहीं होगा। जब अभी जो युग चल रहा है इस युग काल में तो यहाँ पर तामस सृष्टि होने दीजिए, ये मेरा मत है, मेरी इच्छा है, क्योंकि मैंने इसको वरदान दे दिया, आकर दारुका वरदान दे दिया कि देवी मेरी वंश की रक्षा करी।